देखो, उस वाले टॉपिक में जो चैप्टर नंबर 1 है वहां पास एक होगा जिसको मैंने डिटेल से नहीं कराया था क्योंकि लाइव क्लासेस में कराना था पीसीआर। हाँ, पीसीआर वहां पर नहीं दे रखा था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा बच्चों वाला क्वेश्चन, सिंपल है, सबको आता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लेकिन इस पीसीआर को आज हम लोग वर्ल्ड वाइड हर जगह यूज कर रहे हैं। इसका यूज ना इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इसका एक और नाम हो जाता है पीपल चॉइस रिएक्शन। जब आप एलेन का बुकलेट पढ़िएगा तो वहां पर आपको मिलेगा पीसीआर, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तो कहते ही कहते हैं एनसीईआरटी के लैंग्वेज में, लेकिन इसका एक और नाम दे दिया गया पीपल चॉइस रिएक्शन। सर क्यों? चलिए समझते हैं। इतना ज्यादा यूज किया है, हम सभी लोग यूज करते हैं। ध्यान से देखो, आज पूरे दुनिया में जो कोरोना वायरस फैल चुका है ना, आप 1-1.5 सालों से जो परेशान है, तो जो कोरोना वायरस है उसको डिटेक्ट करने का बस इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में एक ही सबसे बेस्ट टेक्निक है। पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस का डिटेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका एक ही है, जो आप शायद किसी ने टेस्ट कराया होगा तो आपने देखा होगा, नाम है आरटीपीसीआर। नाम है बच्चा आरटीपीसीआर। यही पीसीआर है, यही बच्चा पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, कुछ नया चीज नहीं है। बीमारी को 1 घंटे में पता कर लेना, पीसीआर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे अंदर में जो सेल है, कैंसर वाले सेल है या नहीं, तुम्हें कोई ट्यूमर हुआ है ना, डॉक्टर को शक है ये कैंसर वाला है क्या, ये नॉर्मल है क्या, तो अगर कैंसर या ट्यूमर को पता करना 1 घंटे में पीसीआर पता करके बता देगा। तुम्हारे अंदर कोई म्यूटेशन हुआ है क्या, तुम्हारे अंदर के जो जीन है क्या उसके अंदर कोई म्यूटेशन हुआ है, तो ये 1 घंटे के अंदर बता देगा भाई। पीसीआर ये तरीका है। जो इंडिया में इतने तरह के कोरोना वायरस आ गए, क्या उसके अंदर कोई म्यूटेशन हुआ है, क्या वो नया तरह का स्ट्रेन है? आप नाम सुनते हो बार बार कि इंडिया में नया तरह का स्ट्रेन डेवलप हो चुका है, अफ्रीका में नया स्ट्रेन आ गया। सर कैसे पता चलेगा? वायरस में कैसे हम पता कर सकते हैं? छोटा सा म्यूटेशन ही तो हुआ है, वो पीसीआर बता देगा ना। तो पीसीआर या इसका एक और यूज है फिंगर प्रिंटिंग में, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में मैंने आपको बताया होगा ना, जब आपने लेक्चर को अटेंड किया होगा, रिकॉर्डेड फॉर्म को देखा होगा। सर ये क्या है? तो जब सैंपल कहीं पास आप जाते हो क्राइम सीन पे और वहां पर डीएनए का सैंपल अगर कम अमाउंट में है ना, आप क्या हो, आप फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करते, आपका काम दिया गया कि जाइए, किसी का मर्डर हो गया है, वहां पर कुछ डीएनए सैंपल गिरे, वहां पर ब्लड गिरा हुआ है, हेयर फॉलिकल्स गिरे, रेप का सीन है तो स्पर्म मिलेगा ना। तो वहां से क्या करना है आपको, वहां से क्या करना है, डीएनए आइसोलेट कर लीजिए। सर डीएनए तो बहुत कम अमाउंट में, डीएनए तो बहुत कम अमाउंट में, याद रखिए, अगर आपको डीएनए का अमाउंट विद इन आवर कुछ घंटों में करोड़ों कॉपीज में कन्वर्ट करना है, एक डीएनए इसके करोड़ों कॉपीज बनाने हैं, तो सिंपल सा टेक्निक है, पीसीआर यूज कर लीजिए। पीसीआर कहते हैं विद इन 1 घंटा ये बिलियंस कॉपीज में कन्वर्ट कर देगा, करोड़ों कॉपीज में ये कन्वर्ट कर देगा, एक डीएनए से करोड़ों कॉपीज बन जाएंगे। तो सर इसका तो और भी बेनिफिट हो सकता है। अगर तुम्हारे पास इंसुलिन जीन है, अगर तुम्हारे पास ये इंसुलिन जीन है, ये मान लीजिए ये आपका इंसुलिन जीन है, अगर ये आपके पास ये मान लीजिए इंसुलिन जीन है ना, आपको इस इंसुलिन जीन के बिलियंस कॉपीज बनाने, करोड़ों कॉपीज बनाने, कैसे बनाओगे? एक इंसुलिन जीन है, इसके करोड़ों कॉपीज बनाने, कैसे बनाओगे? आप बस सिंपल पीसीआर यूज कर दीजिए, आप सिंपल बस पीसीआर यूज कर दीजिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ना, ये डीएनए को, एक डीएनए को करोड़ों कॉपीज में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि ये इंसुलिन जीन का ढेर सारा कॉपीज बना देगा, ढेर सारा कॉपीज बना देगा। अब बताओ ध्यान से, एक जीन था उसके करोड़ों कॉपीज बन गए, उस इंसुलिन जीन के करोड़ों कॉपीज बन गए, तो ये क्या जीन क्लोनिंग नहीं कहेंगे? अरे क्लोन कहने का मतलब क्या होना है, कॉपी बनना। तो उस जीन का आपने कई सारा कॉपी नहीं तैयार कर दिया, एक इंसुलिन जीन था उसके कई सारे कॉपीज बन गए, तो क्या जीन क्लोनिंग नहीं कहेंगे? तो ये नीट में क्वेश्चन आएगा कि आपने इंसुलिन जीन का मल्टीपल कॉपीज तैयार कर दिया। अब मुझे बताओ, क्या तुमने कोई सेल में तैयार किया? नहीं, सेल वेल नहीं, ये मशीन है, पीसीआर एक मशीन है, डीएनए डाला, करोड़ों कॉपीज 1 घंटे में बन गए।
इसी को कहते हैं हमने जीन क्लोनिंग तो कर दिया, इन विट्रो किया, हमने लैब में किया, इन विट्रो किया। लेकिन एक और अच्छा तरीका था, ये तुम्हारे पास इंसुलिन जीन है, ये तुम्हारे पास इंसुलिन जीन है, इसे आप बैक्टीरिया में डाल दो, इसे आप बैक्टीरिया में डाल दो। ये लिया प्लाज्मीड, ये लिया आपने प्लाज्मीड, और प्लाज्मीड में इंसुलिन जीन जोड़ा और आपने भेज दिया बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में प्लाज्मीड क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, अपना नंबर बढ़ाएगा, और साथ साथ इंसुलिन जीन का नंबर भी बढ़ गया। ये भी है ना जीन क्लोनिंग। क्लोन मतलब कॉपी बनाना, जीन के मल्टीपल कॉपी बनाना। आपके पास एक जीन था, आपने बैक्टीरिया में डाला, बैक्टीरिया में 3 बन गए, तो जीन क्लोनिंग तो ये भी है। लेकिन ये है इन वीवो, ये सेल के अंदर आपने बनाया, इन वीवो कहलाएगा। और पीसीआर में कोई सेल में नहीं डाला, कोई सेल में नहीं डाला आपने, इन विट्रो कहलाएगा। ध्यान से सुनो, आपने बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन जीन डाल दिया, तो बैक्टीरिया इंसुलिन हार्मोन बना रहा है, मान लो 3 इंसुलिन हार्मोन बन गए। अब यहां से इंसुलिन निकाल लीजिए, लेकिन क्या पीसीआर से जो जीन का मल्टीप्लिकेशन कराया, क्या उससे इंसुलिन हार्मोन बनेगा? ये ट्यूब, या इंसुलिन जीन डाल दिया, 1 घंटे के बाद करोड़ों कॉपीज बन गए इस ट्यूब के अंदर में, क्या ये फंक्शन करेगा? अरे ये तो ट्यूब में, कोई होस्ट में थोड़ी है, वहां कोई राइबोसोम थोड़ी है, वहां कोई प्रोटीन थोड़ी बनेगा। तो ये वाला पीसीआर से आप इंसुलिन हार्मोन नहीं बना सकते। आपने जीन क्लोन कर दिया, मल्टीपल कॉपीज बना दिए, लेकिन हार्मोन थोड़ी ना बन जाएगा। हार्मोन अगर बनाना है तो आपको होस्ट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा, इन विट्रो इन वीवो का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए। तो फिर से फटाफट देखिए, ये सब पीसीआर एनसीईआरटी का पूरा टॉपिक एक है। पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका एक्सटेंसिव यूज किया जाता है वर्ल्ड में, इसका बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए इसका एक और नाम पीपल चॉइस रिएक्शन, एक और नाम पीपल चॉइस रिएक्शन, एक्सटेंसिव इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है सर, ये काम कैसे करता है? ये काम कैसे करता है? सिंपल सी, आपको मैंने क्लास में टॉपिक करवाया होगा, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, पीसीआर बस उसी टेक्निक पे काम करता है। पीसीआर जो है बस डीएनए के रेप्लिकेशन टेक्निक पे ही काम करेगा। जैसे समझो, पीसीआर पूरा का पूरा डीएनए का रेप्लिकेशन ही, ध्यान से सुनना। बस पीसीआर होगा ट्यूब में, इन विट्रो होगा, इन विट्रो होगा, और सेल के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो इन विवो होता है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको मैंने क्या बताया था, ये आपका डीएनए, डीएनए के दोनों स्टैंड आपस में अलग हो गए, वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर बन गया, वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर बन गया, ये 5' ये 3', ये 3', ये 5'। डीएनए के 2 स्टैंड आपस में खुल गए और एक वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर बन गया, इसी को रेप्लिकेशन फॉर्क कहते थे। अगर आपको याद आ रहा होगा तो क्लासरूम का, ठीक। अब देखिए, ये जो है, ये 3 से 5 जो मैंने पढ़ा, ये टेम्पलेट है। ये क्या है? टेम्पलेट, ये व्हाइट वाला, ठीक। ये रेड वाला, ये भी टेम्पलेट है। हमेशा टेम्पलेट इस साइड से पढ़ेंगे, हमेशा टेम्पलेट इस साइड से पढ़ेंगे। ये 3 से 5 टेम्पलेट है, ये 5 से 3 टेम्पलेट है, तो तुम्हारे पास 2 टेम्पलेट मिल गए। बोले ठीक आता है? अब बताओ रेप्लिकेशन कराने के लिए क्या करना है? रेप्लिकेशन कराने के लिए चाहिए डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज कभी भी रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं करता। याद करो, डीएनए पॉलीमरेज कभी भी रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं करता, कभी स्टार्ट कर ही नहीं सकता। उसके लिए सबसे पहले चाहिए था आरएनए प्राइमर, तो हमने यहां पर डाला आरएनए प्राइमर 5' to 3'। फिर हमने यहां बनाया आरएनए प्राइमर, यहां बनाया आरएनए प्राइमर, 2 आरएनए प्राइमर डाल दी, बना। अब क्या होता था, डीएनए पॉलीमरेज आता था और इस डीएनए के एक्सटेंड को, इस डीएनए के स्ट्रैंड को एक्सटेंड कर देता था, पूरा कंप्लीट कर देता था, और फाइनली रेप्लिकेशन हो जाता था। तो रेप्लिकेशन में क्या होता था, देखिए, ये डीएनए का, ये डीएनए पीला वाला पूरी तरह से खुल गया। सबसे पहले यहां पर प्राइमर आया, प्राइमर आया, यहां प्राइमर आ गए, ठीक है। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, लीडिंग लैगिंग नहीं जा रहा, सिंपल से भाषा में प्राइमर जुटा,
अब इसके ऊपर में एक लीडिंग बन गया, इधर लैगिंग बन गया, 1 से 2 डीएनए बन गए। तुम्हारे पास एक डीएनए था, इससे 2 डीएनए बन गए, रेप्लिकेट हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ, ध्यान से सुनना। तो रेप्लिकेशन हो रहा है, ध्यान से देखिए, यहां रेप्लिकेशन डीएनए का एक था धागा, उससे 2 डीएनए बन गए। ये तो सेल के अंदर हो रहा है, ये तो सेल के अंदर हो रहा है। इसी रेप्लिकेशन प्रोसेस को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है कैरी बुलिस, यही क्वेश्चन आएगा। अब अपने एनसीईआरटी में इनका नाम मेंशन कर लीजिएगा, जहां पास डीएनए पीसीआर का टेक्निक गिवन है, वहां पे एक साइंटिस्ट का नाम लिख लीजिएगा बगल में, कैरी मुलिस। कैरी मुलिस ने एक टेक्निक डेवलप किया। वो चाहते थे कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेल में होता है, तो ऐसा एक टेक्निक लाए जहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन ट्यूब में ही हो जाए। ये डीएनए है, इससे 2 डीएनए बन जाए, इन विट्रो डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाए। इसी टेक्निक को कई सालों तक एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली वो सक्सेसफुल हो गए। हाँ, फाइनली वो सक्सेसफुल हो गए। कैसे किया? इसी टेक्निक को आज पढ़ने वाले पीसीआर। पीसीआर वो टेक्निक है जिससे डीएनए डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। अब देखो, इसी के लिए साइंटिस्ट को मिलेगा नोबेल प्राइज, इस साइंटिस्ट को मिलेगा नोबेल प्राइज। तो आपको कुछ नहीं करना है, पीसीआर कुछ नहीं है, जो रेप्लिकेशन प्रोसेस सेल के अंदर चलता था उसी रेप्लिकेशन को ट्यूब में करना है, उसी रेप्लिकेशन को ट्यूब में करना है। सर कैसे? चलिए देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान सा टेक्निक है। सबसे पहले मान लीजिए ये आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसुलिन जीन ले लिया। सबसे पहले आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट ये इंसुलिन जीन ले लिया, मान लीजिए ये आपका इंसुलिन जीन। इसी को आपको मिलियंस बिलियंस करोड़ों कॉपी बनाने, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये इंसुलिन जीन है। ये 5' to 3' और दूसरा है 3' to 5', ठीक है। ये डीएनए का एक टुकड़ा, इसे हमने कहा मान ली ये इंसुलिन जीन है। आपको क्या करना है, लैब में इसका डबलिंग कराना है। कैसे कीजिएगा? सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर ले जाएंगे 94 डिग्री सेल्सियस पे, 94 डिग्री सेल्सियस पे। फायदा क्या होगा? डीएनए दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े और हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है। तो 94 जब टेम्परेचर आप कीजिएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, इसी को कहते हैं डीनेचुरेशन। इसी को क्या कहेंगे? डीनेचुरेशन। और ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो गए, ये 5' ये 3'। ये पहला स्टेप सभी को क्लियर है? हमें कोई एंजाइम चाहिए क्या? क्या हमें डीएनए हेलिकेज चाहिए? क्या टोपोआइसोमेरेज चाहिए? क्या डीएनए हेलिकेज चाहिए? नहीं चाहिए। एसएसबीपी प्रोटीन चाहिए? नहीं चाहिए। हमने डीएनए डबल स्ट्रैंड था, दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े, टेम्परेचर बढ़ाया, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। प्रोसेस का नाम 1 क्या कहलेगा? डीनेचुरेशन। टेम्परेचर कितना? 94। आपकी एनसीईआरटी ने टेम्परेचर मेंशन नहीं किया, आपकी एनसीईआरटी ने टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है, तो बस आप 94 एक्स्ट्रा सीख लीजिए, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग। अब क्या करना है बताओ? अब हमें लाना पड़ेगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो रेप्लिकेशन कराएगा, डीएनए पे बैठेगा, नया डीएनए बनाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है डीएनए पॉलीमरेज में? स्टार्ट नहीं कर सकता। डीएनए पॉलीमरेज में सबसे बड़ा डिमेरिट, खराबी क्या है? स्टार्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग नहीं कर सकता, इसलिए हमें चाहिए आरएनए प्राइमर, हमें चाहिए प्राइमर। तो हमने आर्टिफिशियली लैब में बना दिया प्राइमर। ये देखिए प्राइमर बना दिया। प्राइमर किस डायरेक्शन बनाया? 5' to 3'। बस ध्यान दीजिएगा, जो प्राइमर बनाया है, प्राइमर जो बनाया, मान लीजिए यहाँ पर ए है, जी है, सी है, टी है। तो ए है तो यहाँ टी, जी है तो यहाँ सी, सी है तो जी, टी है तो ए। बस एक चीज डिफर कर रहा है, जो आपने प्राइमर बनाया वो आरएनए प्राइमर नहीं बनाया, ए की जगह टी वाला बनाया, आपने डीएनए प्राइमर बनाया। प्राइमर जो बनाया वो आपने
डीएनए प्राइमर बनाया। क्यों, थोड़ी देर में क्लियर करूंगा। सर वहां तो आरएनए प्राइमर बनता था, हाँ वहां बनते थे आरएनए प्राइमर। जो मेन रेप्लिकेशन मैंने आपको बैक्टीरिया में बताया था, यहां नहीं, यहां पास हमने डीएनए का प्राइमर बनाया। चलिए प्राइमर दोनों साइड बन गए, 5' to 3' बन गया, प्राइमर बन गए, प्राइमर बन गए, बोले ठीक। इसी प्रोसेस को आपकी एनसीईआरटी कहती है सेकंड स्टेप एनेलिंग। इसी को आपकी एनसीईआरटी कहती है एनेलिंग। एनेलिंग कहने का मतलब प्राइमर का जाकर के जुटना। टेम्परेचर चाहिए 54। सर क्यों 54, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, थोड़े देर में मैं बताऊंगा एनेलिंग के लिए 54 क्यों चाहिए। ठीक है सर, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं करना है, अब आप आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। ये डीएनए के दोनों स्टैंड, यहां पर क्या जुड़ चुका है, प्राइमर 5 to 3 जुड़ चुके, 5 to 3 प्राइमर जुड़ गया, एनिलिंग कहलाया, ये जुड़ गया 5 to 3। ठीक है, अब बताइए ध्यान से, ध्यान से, रेप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए था, डीएनए पॉलीमरेज, और ऑलरेडी प्राइमर जुड़ चुका है, तो यहां पर डीएनए पॉलीमरेज को ले जाके छोड़ दीजिए। क्या करेगा बताइए ध्यान से, क्या करेगा, इस प्राइमर को अब आगे में एक्सटेंड कर देगा। ये पूरा का पूरा देखिए एक नया डीएनए बन गया, डबल स्टैंडर्ड। प्राइमर बना हुआ था, इस डीएनए को पूरी तरह से एक्सटेंड कर दिया, तो बताइए ना अब 1 से 2 डीएनए नहीं बन गए। इसी प्रोसेस को एनसीईआरटी पार्ट 3 कहेगी, पार्ट 3 कहेगी, और इसे हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन, इसे हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन। अब समझिए सर, एक्सटेंशन के लिए टेम्परेचर 72 डिग्री। सर क्यों, आते हैं टॉपिक पे आते हैं, अभी सब कुछ चीज क्लियर करेंगे, सभी चीज क्लियर करेंगे। तो सिंपल भाषा में फिर से सीख लो, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। आपने एक ट्यूब ले लिया और यहां पर आपने डीएनए डाल के छोड़ दिया, सब कुछ अपने आप ट्यूब में होगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें केवल टेम्परेचर चेंज करना है, तुम्हें केवल टेम्परेचर चेंज करना है। पहले टेम्परेचर बढ़ाया, 94 किया, डीनेचुरेशन हो गया, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुल गए, डीनेचुरेशन। सेकेंड स्टेप, यहां पर हमने क्या किया, प्राइमर जोड़ दिया, क्या कहलाया बोलो, एनेलिंग। टेम्परेचर कितना दिया बोलो, 54, एनेलिंग। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना, मैंने बोला ना तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो करेगा अपने आप वो मशीन करेगा। एनेलिंग हो गया, डीएनए पॉलीमरेज लाके छोड़ दीजिए, एक्सटेंशन हो गया, एक्सटेंशन हो गया। अब मुझे बताओ तुम्हारे पास डीएनए का सैंपल कितना था, सर 1 डीएनए था, अब कितने डीएनए हो गए, सर 2 डीएनए हो गए, 2 डीएनए हो गए, एक साइकिल हुआ, एक साइकिल से 2 डीएनए बन गए। सोचो 1 डीएनए था पहले, यहां पर देखिए फिगर को, 1 डीएनए था, आपने एक साइकिल चला, इससे दोनों डीएनए खुले, प्राइमर ऐड हुआ और एक्सटेंशन के बाद 2 डीएनए बन गए। अब बताओ फिर से दूसरा अगर साइकिल चलेगा, दूसरा साइकिल चलेगा तो क्या होगा बोलो फिर से, ये दोनों स्टैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, दोनों स्टैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, बोले डीनेचुरेशन। यहां पर आकर के प्राइमर जुड़ जाएगा, प्राइमर जुड़ जाएगा, प्राइमर जुड़ गए। अब यहां पर क्या किया, एक्सटेंशन करा दिया, एक्सटेंशन करा दिया, ठीक है, एक्सटेंशन करा दिया। बोलो कितने डीएनए हो गए, सर 1 से बने 2, 2 से बने 4, 4 से बने 8। सर ये तो मल्टीप्लाई कर रहा है, सर ये तो मल्टीप्लाई कर रहा है। इसलिए आपके एनसीईआरटी ने पीसीआर में क्या लिखा है, आफ्टर 30 साइकिल। अरे 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, यानी कि ये डबलिंग कर रहा है। तो हमने एक फार्मूला तैयार कर लिया, एनसीईआरटी में नहीं, फार्मूला है 2 पावर n, n इज नंबर ऑफ साइकिल। अगर पूछा जाएगा 2 साइकिल के बाद तो 2 पावर 2, 3 साइकिल के बाद 2 पावर 3 8, 4 साइकिल के बाद 2 पावर 4। चलो मैं वापस आ गया, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था। चलो यहां तक क्लियर है। अब बताओ ध्यान से, क्या मैंने फार्मूला बनाया, 2 पावर n। आपके एनसीईआरटी ने क्या बोला, 30 साइकिल चलाइए, n का नंबर 30 रख दीजिए। अब रखो तो 2 पावर 30 क्या होगा, बिलियंस कॉपीज नहीं बन जाएंगे, करोड़ों कॉपीज नहीं बन जाएंगे, तो आफ्टर 30 साइकिल दे विल फॉर्म बिलियंस कॉपीज। तो चलो फटाफट मुझे बताओ, कुछ क्वेश्चन मैं पूछता हूं, क्वेश्चन मैं पूछता हूं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, पीसीआर का फुल फॉर्म बताइए, पीसीआर का फुल फॉर्म बताइए, जाइए चैट बॉक्स में।
लैगिंग हुआ था तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। चलो बोलो, पीसीआर का फुल फॉर्म बताइए। आवाज जा रही है सभी को? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर? आंसर लिखो, आंसर लिखो। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बताओ, इसे एक और नाम दिया जाता है, इसे एक और नाम दिया जाता है, बोलो क्या? हम लोग पूरे वर्ल्ड वाइड हर जगह इसे यूज करते हैं, कैंसर के डिटेक्शन में, एड्स के डिटेक्शन में, कोरोना वायरस के डिटेक्शन में, म्यूटेशन के लिए हम लोग जाते हैं, लैब में जाते हैं, इतना ज्यादा यूज होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बोलो, पीपल चॉइस रिएक्शन, नॉट द पब्लिक, पीपल। ठीक है, पीपल चॉइस रिएक्शन, पीपल चॉइस रिएक्शन। चलो, पीसीआर में 3 स्टेप का नाम बताओ। पीसीआर में 3 स्टेप का नाम बताइए, एनीवन, फटाफट। पीसीआर में 3 स्टेप का नाम बताइए। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, 3 स्टेप। 3 स्टेप के थे, तीनों का नाम बताइए फटाफट। राइट द 3 स्टेप ऑफ पीसीआर। डिनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन। डिनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन। चलो ठीक है। डिनेचुरेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? डिनेचुरेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 94। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड 94 पे टूट जाएगा, 94 पे टूट जाएगा। सेकेंड, एनीलिंग के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 54। अब बोलो क्यों? सुनो, मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ देखो। 54 क्यों चाहिए? सर 30 क्यों नहीं किया? अगर दोनों स्टैंड खुल गए हैं और टेम्परेचर तुमने 30 कर दिया, दोनों स्टैंड जुड़ जाएंगे। देखो, डिनेचुरेशन खुला, और जैसे ही तुमने टेम्परेचर बहुत घटा दिया, 30, 35, 40 कर दिया, दोनों जुड़ जाएंगे, डबल स्टैंड फिर से बन जाएगा। फायदा क्या हुआ? इसलिए दोनों आपस में जुड़ ना पाए, जुड़ ना पाए, उसे रोकना है। इसलिए टेम्परेचर मैंने 54 के आसपास रखा, जिससे केवल जाकर के प्राइमर ऐड हो, जिससे केवल जाके प्राइमर, छोटा सा पार्ट है वो जाके ऐड हो। प्राइमर क्या है, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अब बताओ, तीसरा स्टेप, एक्सटेंशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? चलो, कितना चाहिए बोलो फटाफट। 72। सर क्यों? सर क्यों? चलो देखो ध्यान से, इधर देखो, 72 क्यों? चलो, यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा। आपने ये सारा काम ट्यूब में किया, इधर देखो, आपने ये सारा काम ट्यूब में किया। पहला, डीएनए को तोड़ा, डीनेचुरेशन। दूसरा, एनेलिंग। तीसरा देखिए, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के लिए कौन सा एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज, बताया था ना। प्राइमर बन गया, डीएनए पॉलीमरेज 3 लाइए। डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा? प्राइमर के बाद में डीएनए को एक्सटेंड कर देगा, 2 डीएनए बन गए। लेकिन इस ट्यूब का टेम्परेचर तो बार बार चेंज हो रहा है, कभी 94, कभी 54, कभी 72। तो यहां आपका एंजाइम काम कर जाएगा क्या? अरे मैंने अपना डीएनए पॉलीमरेज यहां डाल दिया, क्या काम करेगा? नहीं करेगा। हमारा जो एंजाइम है वो हाई टेम्परेचर पे 94 पे जाके डीनेचर कर जाएगा। तो सर बैक्टीरिया का ले ले। अरे बैक्टीरिया का डीएनए पॉलीमरेज लोगे, वो भी 94 पे डीनेचर कर जाएगा। सर प्लांट का ले ले, डीनेचर कर जाएगा। आपको बायोमोलिक्यूल्स में सिखाया गया है, हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं। सर कैसे? एंजाइम प्रोटीन के बने हैं, और ये प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर में, प्रोटीन मेनली टर्शरी स्ट्रक्चर में, एंजाइम में जो प्रोटीन होते हैं वो मेनली टर्शरी स्ट्रक्चर, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड, आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, वीक बॉन्ड से जुटे, नॉन कोवैलेंट बॉन्ड से जुटे। नॉन कोवैलेंट बॉन्ड वीक होता है, और जैसे ही टेम्परेचर तुमने 94 करोगे तो ये वीक बॉन्ड टूट जाएगा, यही है डीनेचर। तो बच्चा एक गड़बड़ क्या करता है, डीनेचुरेशन का मतलब टर्शरी का, क्वार्टरनरी का, सेकेंडरी का, प्राइमरी में लौटना, प्राइमरी में लौटना, ये मत समझना। डीनेचुरेशन का मतलब सारे एमाइनो एसिड का टूटना। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, ओ सारा एमाइनो एसिड टूट गया यही डीनेचुरेशन, नहीं, केवल नॉन कोवैलेंट बॉन्ड का टूटना। अरे कोवैलेंट बॉन्ड तो बड़ा स्ट्रांग है, पेप्टाइड बॉन्ड तो स्ट्रांग है, उसे कैसे कोई तोड़ सकता है? इतने टेम्परेचर पे नहीं टूटेगा।
तो मुझे बताओ इस ट्यूब में पीसीआर में तुम्हारी गड़बड़ क्या हो गई, एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा, ना हमारा करेगा, ना प्लांट का करेगा, ना बैक्टीरिया का करेगा, तो ये मशीन चलेगा ही नहीं, क्योंकि एक्सटेंशन के लिए चाहिए डीएनए पॉलीमरेज, और डीएनए पॉलीमरेज तो डीनेचर हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने ढूंढा आर्की बैक्टीरिया को। ध्यान से सुनिए, साइंटिस्ट ने क्या ढूंढा, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया आप जानते हो ये हाई टेम्परेचर पे, हाई एसिड पे रह सकता है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स पढ़ा है ना आपने, हाई टेम्परेचर हाई एसिडिक एनवायरनमेंट में रहता है, थर्मो एसिडोफाइल्स। तो उसका एक मेंबर है, थर्मो एसिडोफाइल का एक मेंबर था जिसका नाम था थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस, ध्यान से सुनना, थर्मस एक्वेटिकस। वो 120 डिग्री पे जिंदा रहता था। सोचो अगर कोई बैक्टीरिया 120 डिग्री पे जिंदा है तो 120 डिग्री पे अपना रेप्लिकेशन कर रहा होगा, 120 पे अपना ट्रांसक्रिप्शन करता होगा, अपना मेटाबॉलिज्म करता होगा। अरे जिंदा है, उसके अंदर कोई अडेप्टेशन है, सेल वॉल डिफरेंट है, सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट है, उसके अंदर अडेप्टेशन है, हाई टेम्परेचर पे ना अपने आप को अडेप्ट कर ले। तो 120 डिग्री पे उसके सारे एंजाइम काम करते होंगे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स सब कुछ चल रहा है। यानी इसका मतलब है कि जो थर्मस एक्वेटिकस में जो डीएनए पॉलीमरेज है वो 120 पे फंक्शन कर सकता है, तो ये ट्यूब में पीसीआर में भी कर लेगा। पीसीआर में क्या होता था, हमारा एंजाइम डीनेचर हो जाता, हमने थर्मस एक्वेटिकस से बोला अरे तुम तो एक्सेप्शनल हो भाई, 120 पे तुम सरवाइव करते हो, तुम्हारा एंजाइम काम करता है, तो वही एंजाइम हम पीसीआर में यूज करते हैं। इसलिए यहाँ जो एंजाइम है इसका नाम पड़ा टैक पॉलीमरेज। सर टैक मतलब, अरे थर्मा, टी मतलब थर्मस, एक्यू मतलब एक्वेटिकस, उस बैक्टीरिया के नाम पे रखा गया टैक पॉलीमरेज। ये कुछ नहीं है, ये थर्मस एक्वेटिकस का डीएनए पॉलीमरेज है। आ गया समझ में, मेरे में से कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। तो सर 72 क्यों रखा, हाँ सुन लो, क्योंकि वो रहता तो 120 डिग्री पे जिंदा था, लेकिन इस एंजाइम की ऑप्टिमम एक्टिविटी, हर एंजाइम की एक ऑप्टिमम रेंज होता है। जैसे आपका पेप्सिन है तो बोलेगा हम 1.8 पे काम करेंगे, ट्रिप्सिन है 7.5 पे काम करेंगे, सेलेवरी एमाइलेज है 6.8 पे काम करेंगे। हमारे अंदर का एंजाइम 37 पे बेस्ट काम करता है। तो हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम रेंज है। तो थर्मस एक्वेटिकस जो टैक पॉलीमरेज था उसका ऑप्टिमम रेंज, मैक्सिमम एक्टिविटी 72 पे साइंटिस्ट ने नोट किया, 72 पे सबसे बेस्ट काम करता है। तो हमने यहाँ का टेम्परेचर 72 रखा। तो इसमें पीसीआर में हमने कुछ नहीं किया, केवल टेम्परेचर को चेंज करते गए, टेम्परेचर को चेंज करते गए, इसलिए इसे हम थर्मल साइकिल भी कहेंगे। एलेन का जब बुकलेट पढ़िएगा तो हम इसे कहेंगे, ब्रैकेट में लिखा होगा थर्मल साइकिल, इट इज नोन एज थर्मल साइकिल। क्यों, हमने केवल टेम्परेचर को ही तो चेंज कर रहे हैं, 94, 54, 72, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। और कई साइकिल चलाने के बाद में, 30 साइकिल चलाने के बाद में बिलियंस कॉपीज तैयार होते हैं। चलो अब बताओ किसे किसे समझ में आ गया, फटाफट हैंड रेज करो, फटाफट हैंड रेज करो, किसे किसे समझ में आ गया, फटाफट बताइए किसे किसे समझ में आ गया। अब कोई गड़बड़ नहीं करोगे, एक कहानी से मैं समझाता हूं, एक कहानी से तुम्हें समझाता हूं, तुम्हें लाइफ टाइम याद रहेगा, लाइफ टाइम हमेशा याद रहेगा, कहानी से सीख लो। चलो कहानी से सीखिए, मजेदार कहानी बताता हूं, सीख लो। चलो यहां देखो ध्यान से, तुम्हें कोरोना वायरस का टेस्ट कराना है, तुम्हें कोरोना वायरस का टेस्ट कराना है, तुम गए, तुम्हारे अंदर सिम्टम आ चुके हैं, लेकिन तुम पॉजिटिव भी हो सकते हो और नेगेटिव भी हो सकते हो। सिंपल फ्लू होगा तो नेगेटिव आएगा, अगर रियल में कोरोना वायरस है तो पॉजिटिव आएगा। कैसे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो भी डॉक्टर है तुम्हारा सलाइवा ले लेगा, क्योंकि ये वायरस सलाइवा में पाया जाता है, माउथ वाले पार्ट में होगा, गले पे अटैक करता है, वही सलाइवा बनता है, तो वहां पर ये कोरोना वायरस प्रेजेंट होगा। तो डॉक्टर ने क्या किया, तुम्हारा सलाइवा ले लिया, ध्यान से सुनना, गड़बड़ नहीं करना। अगर मान लो कि कोरोना वायरस है, मान लीजिए ये कोरोना वायरस है, जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये सी है, कोरोना वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल।
लेकिन तुम्हारे अंदर में दूसरे वायरस भी तो हो सकते हैं, दूसरे अदर वायरस भी तो हो सकते हैं, अदर वायरस भी तो होगा, अदर वायरस भी हो सकते हैं सलाइवा में। सर हमारे अंदर बैक्टीरिया भी हो सकता है, एकदम होगा, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। सर हमारे अंदर अपना भी सेल तो होगा ना, जो गले का सेल है, जो लाइनिंग एपिथेलियल लाइनिंग है, वहां का भी सेल तो डैमेज होते रहते हैं, सेल तो बहुत छोटे होते हैं, तो हमारा अपना भी तो सेल होगा सर। हाँ याद सुनना, सलाइवा तुम्हारा लिया, उसके अंदर में हो सकता है कोरोना वायरस भी हो सकता है अदर वायरस भी हो, अलग अलग वायरस भी हो सकता है उसमें कुछ बैक्टीरिया भी हो, और हो सकता है तुम्हारे अपने सेल भी हो, तुम्हारा अपना सेल भी हो, क्योंकि वहां के सेल टूटते रहते हैं, वहां आते रहते होंगे। साइंटिस्ट ने क्या किया, इस पूरे सलाइवा से इस ट्यूब में रखा, इस सभी सलाइवा में जो भी सेल थे, जो भी वायरस था, कोई भी बैक्टीरिया था, सब में से आरएनए निकाल लिया। उसने सब में से आरएनए निकाल लिया, एक मशीन यूज किया, इस मशीन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, डीएनए को डिग्रेड किया, और वहां से आरएनए को आइसोलेट कर लिया। ध्यान से सुनना, आरएनए को आइसोलेट कर दिया, बोले ठीक। यानी कि अब उनके पास आ गया है कोरोना वायरस का आरएनए, कोरोना वायरस का आरएनए, बैक्टीरिया अदर वायरस का आरएनए आ गया, बैक्टीरिया का आरएनए आ गया, और तुम्हारे अपने सेल के आरएनए आ गए उस ट्यूब के अंदर। अब हम लोग क्या करें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डालें। अब हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डाल दे तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, सारे आरएनए, हमारे बैक्टीरिया के आरएनए, हमारे वायरस के आरएनए, हमारे अपने सेल के आरएनए, अगर कोरोना वायरस है उसका भी आरएनए, सभी के सभी डीएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे, सभी के सभी डीएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, इसलिए इस टेक्निक का नाम था आरटीपीसीआर। आरटी का मतलब समझ में आया, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पहले कराएंगे, अब डीएनए में कन्वर्ट करते, अब पीसीआर कराएंगे। पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर लीजिए, सारे के सारे आरएनए किस में कन्वर्ट, डी। साइंटिस्ट को नहीं मालूम अभी तक कि तुम्हारे अंदर कोरोना वायरस है या नहीं, अगर पता रहता पहले ही बोल देते पॉजिटिव है। साइंटिस्ट को नहीं मालूम, वायरस बहुत छोटे होते हैं। अब क्या करें, अब देखो ध्यान से, अब टेक्निक को ध्यान से समझना। हमने सारे डीएनए यहां डाल दिए ट्यूब में, सारे डीएनए हमने ट्यूब में डाल दिया। मान लो तुम्हारे अंदर कोरोना वायरस था, मान लो तुम्हारे अंदर कोरोना वायरस था जो कि डीएनए में कन्वर्ट हो गया, मान लो तुम्हारे अंदर कोरोना वायरस था जो आरएनए से अब डीएनए में कन्वर्ट हो चुका है, मान लो, ठीक है, मान लो बेटा तुम पॉजिटिव हो, तुम्हारे अंदर होगा। सबसे पहले डीनेचुरेशन किया, ये दोनों के दोनों स्टैंड अलग हो गए, 94 डिग्री डीनेचुरेशन किया, डीएनए के स्टैंड अलग हो गए, बोले ठीक। अब क्या करेंगे सर, अब रुको, अब समझो कॉन्सेप्ट को, अब समझना अच्छे से। जैसे ही कोरोना वायरस डिस्कवर्ड हुआ था, खोजा गया था वुहान में, चाइना में, तो वहां के साइंटिस्ट लोगों ने या WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसके आरएनए को, कोरोना वायरस के आरएनए को पूरी तरह से सीक्वेंस कर लिया कि इसके अंदर कौन सा जीन है, ए नाम का है, बी नाम का है, सी नाम का है, एक्स नाम का है, सारे जीन पता कर लिए, सीक्वेंसिंग। जैसे हमारा जीन का सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो उन्होंने कोरोना वायरस का पूरा सीक्वेंस पता कर लिया, बोले ठीक है। अब मान लो उसके अंदर एक्स नाम का जीन है, हमारे अंदर तो नहीं होगा ना, अरे एक्स नाम का जीन कोरोना वायरस में, कोई बैक्टीरिया में तो नहीं होगा, दूसरे वायरस में तो नहीं होंगे, हमारे सेल में तो नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, केवल वो कोरोना वायरस में। ये मान लीजिए एक्स नाम का जीन है, इसके अंदर सीक्वेंस है AGTACG। हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाया। ये क्या था 5'2'3', हमने क्या किया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री CGTACT बनाया, इसी का नाम प्राइमर है। यानी प्राइमर हाईली स्पेसिफिक है, वो कोरोना वायरस के एक्स नाम के जीन का कॉम्प्लीमेंट्री है, उसी से बाइंड कर सकता है। अब हमने कोरोना वायरस वाला ही प्राइमर डाल दिया। अब जैसे ही मैंने प्राइमर रेड कलर का डाला, क्या तुम्हारे डीएनए से बाइंड करेगा, नहीं। क्या बैक्टीरिया से बाइंड करेगा, नहीं। क्या दूसरे वायरस से बाइंड करेगा, नहीं। वो तो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक किसका है, कोरोना वायरस के एक्स नाम के जीन का। तो जैसे ही प्राइमर डाला तो प्राइमर जाके जुड़ गया, क्योंकि वो हाईली स्पेसिफिक था, हाईली स्पेसिफिक था, उसका कॉम्प्लीमेंट्री था, जो एक्स में जीन थे उसी का कॉम्प्लीमेंट्री था ना। अब बताओ, जाकर के बाइंड कर गया
एनिलिंग होगी। क्या हमारे डीएनए से एनिलिंग होगा? नहीं। बैक्टीरिया के डीएनए से होगा? नहीं। अब बताओ, अब डीएनए पॉलीमरेज जैसे ही डाला, टैग पॉलीमरेज डाला, एक्सटेंड हो गया, एक्सटेंड हो गया, एक से दो डीएनए बन गए, एक साइकिल से दो डीएनए बना, अब दूसरा साइकिल चलेगा, तीसरे साइकिल चलेंगे, अब साइकिल चलाते जाइए 30 साइकिल चलाइए, 2 पावर 30 बिलियंस कॉपीज बन जाएंगे, बिलियंस कॉपीज बन जाएंगे, तो हो गए बेटा तुम पॉजिटिव। मशीन में डाला, बोले अरे भैया ये डीएनए तो बड़ा लंबा ग्राफ बना रहा है, यानी वो डीएनए एम्पलीफाई हो गया, मल्टीपल हो गया, पॉजिटिव हो। अब सोचो तुम्हारे अंदर में, एक मिनट ये इंड हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारे अंदर में कोरोना वायरस है ही नहीं, तो आरएनए से डीएनए बने नहीं, डीएनए है ही नहीं कोरोना वायरस का। अब डिनेचुरेशन कराया, बैक्टीरिया के डीएनए, हमारे डीएनए सब टूट गए। प्राइमर डाला, प्राइमर तो स्पेसिफिक था, जाके बाइंड करेगा ही नहीं, प्राइमर बाइंड करेगा नहीं, एनेलिंग होगा नहीं, तो एक्सटेंशन भी नहीं होगा, तो डीएनए का मल्टीप्लिकेशन अगर होगा ही नहीं तो तुम हो गए बच्चा निगेटिव। अब बताओ किसे किसे समझ में आया? फटाफट बोलो किसे किसे समझ में आ गया, फटाफट बोलो किसे किसे कोरोना वायरस का टेस्ट आरटीपीसीआर समझ में आ गया? बोलो बोलो, ये क्लास एंड हो जाएगा।